अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलमिरहा एकेडमी के ज़ेर एहतमाम चहल हदीस कोर्स के 7वें सबक में आप सबको खुशामदीद। अज़ीज़ तालबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यकीनन पिछले तमाम असबाक याद कर लिए होंगे। तो देखें, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें कि समझें कि यही हो सकता है कि यही हदीस हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। यही जो हम वक्त देते हैं हदीस को, हदीस के जो अल्फाज हमारी ज़बान से निकलते हैं, तो हो सकता है यही हमारे लिए निजात का ज़रिया बन जाए। तो आपने यकीनन पिछली तमाम हदीस याद कर ली होंगी। आज हम चलते हैं अगली हदीस की तरफ। हदीस नंबर 31 है, अल-कबाइरु अल-इशराकु बिल्लाहि व अक़ूक़ुल वालिदैनि व क़त्लुन नफ्सी व शहादतुज़्ज़ूरी। कबीरा गुनाह अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना और किसी को बेगुनाह कत्ल करना और झूठी शहादत देना है। अल-कबाइरु कबीरा गुनाह, अल-इशराकु बिल्लाहि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना, व अक़ूक़ुल वालिदैनि वालिदैन की नाफरमानी करना, व क़त्लुन नफ्सी और किसी को बेगुनाह कत्ल करना, व शहादतुज़्ज़ूरी और झूठी गवाही देना है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीरा गुनाहों में से चंद गुनाहों का ज़िक्र फरमा रहे हैं। सबसे पहला गुनाह क्या है? अल-इशराकु बिल्लाहि, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। जैसे कि आता है कि अश्शिरकु ज़ुल्मुन अज़ीमुन, कि जो शिरक है वो सबसे ज़्यादा बड़ा जुल्म है। और इसी तरह एक कुरान मजीद की आयत है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस गुनाहगार को भी चाहेंगे माफ़ फरमा देंगे, लेकिन जो मुशरिक होगा उसकी मग़फ़िरत कभी भी नहीं होगी। इसी तरह आगे है अक़ूक़ुल वालिदैनि, और वालिदैन की नाफरमानी करना। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? वालिदैन की नाफरमानी करना। देखिए, वालिदैन की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाह है। जैसे आपने वो हदीस सुन रखी होगी कि वालिद की जो वालदा है, जो माँ होती है, उसके कदमों के नीचे जन्नत होती है, कि अगर हम उसकी खिदमत करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जन्नत में आला मकाम देंगे। और इसी तरह एक हदीस है जिसका मफ़हूम है कि रब की रज़ा जो है वो वालिद की रज़ा जोई में है, और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है, कि अगर हमारे वालिद हमसे नाराज़ हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी हमसे नाराज़ है। और इसी तरह और बहुत सी हदीस हैं जिसमें वालिदैन की खिदमत की फ़जीलत बयान की गई है कि अगर हम अपने किसी मकसद में कामयाब नहीं हो रहे, किसी मंजिल को पाना चाहते हैं, किसी मकसद को पाना चाहते हैं और हम कामयाब नहीं हो रहे, तो चंद दिन अपने वालिदैन की खिदमत करके देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मकाम बहुत बुलंद फरमा देंगे। आगे है वह क़त्लुन नफ्सी, और किसी बेगुनाह को कत्ल करना, मतलब किसी इंसान को कत्ल करना। तो कत्ल करने की भी बहुत ज़्यादा मज़म्मत आई है कि एक हदीस में है कि जिसका मफ़हूम है कि अगर किसी शख्स के कत्ल में सातों ज़मीन और आसमान के लोग भी शामिल हों तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जहन्नुम में डालेंगे। तो और इसी तरह एक और हदीस है कि अगर किसी ने कातिल की एक कलमे से, एक लफ्ज़ से भी मदद की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी कातिल के साथ ही जहन्नुम में डालेंगे। तो जो इंसानी जान है वो बहुत अजीज़ है। आगे वह शहादतुज़्ज़ूरी, और झूठी गवाही देना। तो झूठी गवाही देना ये भी कबीरा गुनाहों में शामिल है कि किसी के बारे में झूठा गवाह बन जाना, उसके बारे में झूठी कसम, झूठी गवाही देना, ये भी कबीरा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम कबीरा गुनाहों से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।